आजकल की बात करें तो लाइफ बहुत अनसर्टेन हो गई है, बहुत फ्रिजाइल हो गई है। जो भी इंसान एक नॉर्मल फ्लाइट कैच कर रहा है, द पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू सेंड देयर फैमिली अ मैसेज लैंडेड, बट अभी सब कुछ बहुत अनसर्टेन है। आप घूमने जा रहे हो और आपको पता नहीं आपके साथ वहाँ क्या हो जाए। इतना इतना चेंजेस आ गए, इतनी अनसर्टेनिटीज़ हैं, एंड एक नॉर्मल आम इंसान प्रिपेयर्ड नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। What is that readiness, or what can they do to just be ready for anything, because life is now so fragile? वो क्या कर सकते हैं ऐसे में? इंफॉर्मेशन बहुत इजीली ओवरफ्लो हो रही है। थोड़ा सा भी किसी भी देश के कोने में होता है, हमें 2 मिनट विद इन सेकेंड्स पता चल जाता है। कहीं ना कहीं ये और ज्यादा एंजाइटी, एक्सेस ज्यादा हो गया, फियर हमारे अंदर लेके आ रहा है। नेगेटिव मीडिया को कंज्यूम कम से कम करें। अगर 2 इंसान है, एक कोई पॉजिटिव बात कर रहा है, आप देखिए, और एक कोई नेगेटिव बात कर रहा है, इवन ऑन द रील्स नेगेटिव वाली ज्यादा चलती है। दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी। अब प्लेन एक क्रैश हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्लेन्स में बैठना बंद कर देंगे। यस, इट्स स्टिल द सेफेस्ट मोड। अब जो ये इंफॉर्मेशन आने की वजह से जो ये इमोशनल टर्मोइल आ रहा है, इसको किस तरीके से हैंडल करना है। Mind it works on information processing model. We all know that the kind of information you are going to give it to your brain, it is going to process the same information. What is in our hand is control the information. अगर आज आप Netflix और Amazon Prime को देखना शुरू करते हो तो ऐसा लगता है कि दुनिया कल खत्म हो जाएगी। The kind of program they show कि सिर्फ क्राइम है, सिर्फ कमिटमेंट वाले लोग ही नहीं बचे हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर इतनी नेगेटिव सब कुछ होता तो दुनिया अभी तक खत्म हो चुकी होती। दुनिया भी चल रही है। क्यों चल रही है? बिकॉज गुड पीपल डू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। ट्राई टू फाइंड योर गुड। इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड, ट्राई टू बी दैट वन। डर के जिंदगी नहीं जी जा सकती। सबसे कोई अगर पावरफुल इमोशन अगर आप बात करो तो वो फियर होता है। इसको ओवरकम करने के लिए फेस ही करना पड़ता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। दलाइया लामा की एक बहुत अच्छी बुक है, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। उसमें उन्होंने बहुत प्यारी लाइन लिखी है दैट पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग्स आर ऑप्शनल। आप पेन नहीं चूज कर सकते हो, जो होना है होगा, बट सफरिंग्स आर इन योर कंट्रोल। यू मे चूज नॉट टू सफर। तो मैं सबको बोलती हूँ, लाइफ में हर बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, हर बेस्ट सर्कमस्टांसेस आपकी जिंदगी में नहीं होंगे, बट जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको बेस्ट बनाया जा सकता है। Very true. तो जब आप मेरे से मतलब अभी पीछे जब हम बात कर रहे थे, यू आस्क्ड मी कि घर का आप कैसे करते हो, तो मैं यही सोचती हूँ यार, बेस्ट हाउसेस, वो रेनोवेटेड हाउसेस या कई बार नहीं मिलते हैं, सरकारी घर मिलते हैं, कई बार शैवी स्टेट में भी मिलते हैं, बट उनको बेस्ट बनाना आता है। रादर देन क्रिबिंग अबाउट हाय हमें तो यही मिल रहा है, हमें तो ये, आई फोकस ऑन यार अब जो मिल गया है उसको जन्नत बना लो, है ना। उसमें 2 कुशन अच्छे लगा लो, पर्दे और अच्छे टांग लो, 2 लैंप्स लगा लो, ठीक है ना। तो जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो आपकी अपॉर्चुनिटीज है, उनको बेस्ट बनाओ। और मैंने ना ये लाइफ का मंत्रा भी रखा है अपने लिए कि जब भी मुश्किल समय आता है ना मेरी जिंदगी में, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये मुझे और स्ट्रांग बना रहा है। भगवान देखना चाह रहा है कि इसमें कितनी हिम्मत है। क्या करते हो आप उस फेज में? ग्रैटिट्यूड। जब मुश्किलों पे दिखता है तो उस तरफ देखना शुरू कर देती हूँ, जो है मेरे पास। जो चला गया वो चला गया, बट अभी जो है वो भी शायद सबके पास नहीं है। अगर आज मैं फोकस करना शुरू कर दूं जो मेरे पास नहीं है या जो मेरे से छूट गया, तो आई थिंक मेरे से दुखी इंसान कोई भी नहीं होगा। वहीं अगर मैं फोकस कर दूं जो आज मेरे पास है, जो मेरे अपने हैं, जो मेरा घर है, जो भी है, मतलब ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए आपको छोटी से छोटी चीज मिल सकती है, और क्रिप करने के लिए भी आपको छोटी से छोटी चीज मिल सकती है। जब दूसरा करके मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, सो व्हाई नॉट टू डू इट ऑन द अदर थिंग, जिससे कुछ मिल तो रहा है ना। और मुझे एंड तक लगता है आई एम अ फाइटर, लड़ूंगी, चाहे वो मुझे फौज ने ट्रेनिंग दी, चाहे मुझे स्पोर्ट्स ने सिखाया। ईदर आई हैव सीन माय पेरेंट्स ऑलवेज डूइंग दैट, कि भाई लड़ो, जब तक सांसें चल रही हैं रुको मत बस। और कई टाइम ऐसा आता है जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, एनर्जी नहीं बची होती, चलने की नहीं है, रेंग लो, कुछ तो कर ही पाओगे ना। सुकून से बैठ के दिमाग को समझाने की जरूरत है, ये प्रॉब्लम आ गई है,
इस प्रॉब्लम में से 10 प्रॉब्लम देखी जा सकती हैं, बट इस प्रॉब्लम में से हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन जरूर होगा. आई हैड इट व्हेन आई लेफ्ट फौज. Do you miss those days? Miss that time? I'll not say I miss those days, but I do miss my uniform. Yeah. एक नॉर्मल जॉब भी करते हैं ना कॉर्पोरेट्स में, तो चाहे नोटिस पीरियड को जितना मर्जी इंजॉय क्यों ना करें, लाइटली क्यों ना लें, बट आई एम श्योर वो लास्ट डे जब अपना आई कार्ड रख के जाते हैं तो थोड़ा बुरा तो लगता है. बिल्कुल लगता है. तो जब आपने लास्ट डे अपनी यूनिफॉर्म पहनी थी और जब आपने लास्ट टाइम उसको चेंज किया, कैसा फील किया था आपने? जिस दिन पहना था वो भी दिन मैजिक टाइप था, ठीक है ना. और जिस दिन छोड़ा इट वॉज ओवरवेलमिंग, बट इतना पता नहीं चला बिकॉज एक दूसरी ब्लेसिंग साथ चल रही थी, बीइंग अ मदर. क्यों छोड़ा? बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू डू जस्टिस टू दैट यूनिफॉर्म एट दैट टाइम. सो व्हेन निर्भय वॉज बॉर्न, ऑल ऑफ द सडन माई वर्ल्ड, you know, that I was so damn career oriented. I have always seen my mother working, my dad working. मतलब मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ. Every service class and your job sometimes is your identity. Yes. So I was identifying myself as Captain Sunana only. But when I became a mother, so I was Nirbhay's mom. So when I used to go to the office, because Fauji is a 24/7 job, and being a mother is also 24/7, and then married to an infantry officer also. है ना? तो वो हर चीज को शायद मैं उस टाइम जस्टिस नहीं कर पा रही थी. When you put those stars on your shoulder, you don't want to compromise on anything. शुरू के 6 महीने में नहीं पता चलता. आप चाओ में ना हर चीज, सेटिंग अप योर होम, यू आर एट होम, गिविंग फुल टाइम टू योर सन एंड एवरीथिंग. तो हर चीज बिल्कुल फिल्मी चल रही थी. बट उसके बाद मेरे हस्बैंड का आ जाता है यूएन मिशन. तो मैंने जिस चीज के लिए जॉब छोड़ी वही इंसान चल दिया आगे. तो एंड दैट वाज अगेन द जॉब की रिक्वायरमेंट. फिर मैं अकेली, और वो भी 1.5 साल के बच्चे के साथ, ना नौकरी, और मुझे लग रहा मुझे कौन नौकरी देगा. आई स्टार्टेड अगेन फ्रॉम स्क्रैच. वो 2-3 महीने वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग फेज ऑफ माई लाइफ. हर चीज को लेके मैं इमोशनल हो रही, हर चीज को लेके ये तो मेरी वजह से ही हो रहा है. एक्चुअली समवन लाइक यू जो हमेशा एक आउटगोइंग लड़की रही है, जिसने सब कुछ उखाड़ा है लाइफ में. और मुझे ऐसे लगता था मैं तो घर बैठ जाए, चिड़िया तितली, मतलब आसमान में ना. मैंने 5 साल का ब्रेक लेके पढ़ाना शुरू किया था. तो साइकोलॉजी में भी मैं ब्लैंक थी. फिर डीयू के बच्चों को पढ़ाना, उनके एग्जाम्स चेक करने, प्रैक्टिकल्स करना, लेक्चर प्रिपेयर करना, देना. फिर घर में 1.5 साल का बच्चा, फिर डैड अगेन 60+, उनका भी ख्याल रखना, निर्भय का भी ख्याल रखना. आई वॉज ऑल अलोन ओवर देयर. ठीक है, दोबारा शुरू किया. फिर मैं कहा पूरा तो मैं करूंगी, ठान लिया मैंने. ऐसा नहीं मेरे पेरेंट्स ने मुझे फील कराया, मेरे इन-लॉज ने, मेरे हस्बैंड ने, दे नेवर आस्क्ड मी. बट खुद को फीलिंग नहीं आ रही थी. आई वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ अगेन. इफ यू कुड गो बैक इन लाइफ व्हेन यू वर 20-22, व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली? या मैं कुछ भी डिफरेंटली नहीं करूँ. आई विल डू रिपीट द सेम लाइफ. आई हैव सच गुड मेमोरीज ऑफ माई कॉलेज, माई यूनिवर्सिटी. खूब रगड़ा खाया है, जिंदगी जी है, अच्छे से जी है, खूब स्पोर्ट्स की है, खूब मेहनत की है, खूब अच्छे रिश्ते कमाए हैं जो आज तक मेरी जिंदगी में है. तो मैं उनको किसी को भी चेंज नहीं करना चाहती और एक्सचेंज. आई वॉन्ट दोज माई फ्रेंड्स टू बी देयर विद मी नाउ ऑल्सो. दिस इज when you know that you have lived your life to its best, when you would not want to change anything. तो वो जो challenges भी थे, I want them again they will make me this Sunana. ठीक है ना, कि मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. और अगर आप ये पूरी कॉन्वर्जेशन सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है.